नमस्कार बच्चों। तो छुट्टियों के बाद आपकी वर्कशीट फिर से एक बार आ गई है और आप इस वर्कशीट के लिए तैयार भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट है कबीर की साखियां, कार्यपत्रक 20। तो बच्चों इससे पहले भी हम लोगों ने कबीर की साखियों को पढ़ा है। कबीर की साखियां बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली होती हैं और कबीर ने इस दुनिया के लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अपने दर्शन के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से। अपनी साखियों में उन्होंने बहुत अच्छी बातों को पिरोया है। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियां पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। यहाँ कबीर क्या कहते हैं। सबसे पहले आप कबीर के दर्शन को जान लीजिए। कबीर एक सच्चे व्यक्ति थे, एक सच्चे संत थे जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। वो सच्चे प्रेम में विश्वास करते थे और वह निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार ब्रह्म मतलब कि जिनका आकार नहीं होता हो, वो राम नहीं हो, कृष्ण नहीं हो, अल्लाह नहीं हो। वो ऐसे ऊर्जा को मानते थे, ऐसे भगवान को मानते थे जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है और चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों उनके अंदर उनका अंश है। इस चीज को कबीर मानते थे। तो इसी तरह की शिक्षा वो देते हैं। कह रहे हैं काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। कह रहे हैं कि मैं काबा गया, काशी गया और पाया कि जो राम है वही रहीम है, मतलब कि भगवान एक ही है। हम लोगों ने उनको बांट के रखा है। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कह रहे हैं कबीरा कह रहे हैं कि चाहे किसी भी तरह का अनाज हो आप उसको पीस दीजिए तो मैदा हो जाता है, पतला आटा हो जाता है। तो वही बात है कि चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, उनके परमात्मा, उनके मालिक एक ही हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे उच्च करनी न होई, सुबरन कलश सूरा भया भरा साधु निंदा सोई। कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई उसके ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जिस तरह की चाहे स्वर्ण के कलश में शराब भरी हो तो उसको ज्ञानी लोग उसका तिरस्कार ही करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे। उसी तरह से चाहे आप कितने भी अच्छे कुल के हो, ऊंचे कुल के हो, अगर आपके कर्म गलत होंगे तो आप गलत ही कहलाएंगे, आप नीच ही कहे जाएंगे, ऊंचे नहीं कहे जा सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ अपरिचित शब्द है, जैसे काबा। काबा क्या है? तो यह मुस्लिम तीर्थ स्थल है। यह सऊदी अरबिया में है, यह मुस्लिम तीर्थ स्थल है। मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, जिम मतलब भोजन करना, कुल मतलब वंश या परिवार, करनी मतलब कर्म और सदा सरा, सरा मतलब शराब, जन्मिया जन्म लेकर और सुबरन मतलब स्वर्ण या सोना। तो अब यहाँ कुछ इसके भावार्थ दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पहले दोहे में, मतलब पहला दोहा ये है, 6 नंबर का दोहा पहला है। कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थ में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है, फिर उसमें अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता। और कबीर उसी प्रकार के आटे को भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात कबीर धर्म के सच्चे रूप को ही स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तब भी जो सज्जन पुरुष है उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उसका तिरस्कार ही करेंगे। तो आशा है आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न भी दिए गए हैं कि काशी किस प्रदेश में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। सुब्रम का तत्सम रूप छांटिए। तो तत्सम रूप वह होता है, तत्सम शब्द किसको कहते हैं? जो संस्कृत हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वैसे शब्द जिनका हूबहू प्रयोग संस्कृत भाषा से होता है, मतलब संस्कृत भाषा से लिए गए वे शब्द जिनका प्रयोग उसी रूप में हिंदी भाषा में होता है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो यह स्वर्ण क्या है? तत्सम शब्द है, उत्तर क होगा।
और प्रश्न 3 है कि यहाँ निंदा का क्या तात्पर्य है, तो निंदा का तात्पर्य होता है कमियां बताना, उत्तर ख होगा। और चौथा प्रश्न है कि राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है, राम ही रहीम हो गए इसका मतलब क्या है, यह लिखना है। और जे करनी ऊंच न होई इससे क्या आशय है, और यहाँ अंत में एक गतिविधि भी दी गई है। गतिविधि है कि काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं, इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए, दोनों पर 2 अलग अलग अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है काशी किस प्रदेश में स्थित है, तो उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उसका प्रश्न 2 है कि सुवर्ण का तत्सम रूप छांटिए, तो इसका उत्तर है क स्वर्ण। और नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि सच्चे धर्म का अर्थ है परमात्मा एक ही है, चाहे वह राम हो या रहीम हो। प्रश्न 5 है कि जे करनी ऊंच ना होई से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है कोई जन्म से ऊंचा नहीं होता, ऊंचे वंश में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता यदि उसका कर्म श्रेष्ठ ना हो। और गतिविधि है कि काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं, इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले काबा है, काबा मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। काबा या खाने काबा, यहाँ हमजा होता है, इसको नुक्ता भी बोलते हैं, तो ख के नीचे नुक्ता होता है। तो काबा या खाने काबा मक्का सऊदी अरब में स्थित एक घनाकार इमारत है जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इस भवन को सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। यह इमारत मक्का के मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। कुरान और इस्लामी शरिया के अनुसार दुनिया के सारे मुसलमानों पर यह लागू है कि वे नमाज के समय काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करें। हज तीर्थ यात्रा के दौरान भी मुसलमानों को तवाफ नामक महत्वपूर्ण धार्मिक रीत पूरी करने का निर्देश है, जिसमें काबे की 7 परिक्रमा की जाती है। तवाफ नामक एक धार्मिक रीत है जिसमें कि जो घनाकार जो काबा का मंदिर है, ये आकृति बनी हुई उसके 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा मतलब उसको गोल गोल घुमा जाता है। उसके बाद है काशी। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। यह नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। हिंदू इतिहास के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व हुए कश्यप ऋषि के काल से ही काशी का अस्तित्व रहा है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। आनंदाश्रु का मतलब होता है आनंद में जो आंख से आंसू निकल जाते हैं, खुशी के जो आंसू होते हैं वो आंसू गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया था, तो उनके आंसू गिरने से वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास मतलब हमेशा रोज रहने के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया और तब से भगवान शिव उसी काशी में निवास करते हैं। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों को जाना। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।